पंजाब से हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। दिल्ली चलो का नारा लिए किसानों की गोलबंदी का असर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर दिख रहा है। साल 2020 में दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन कई महीने तक चला था, जिसके बाद मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। उस आंदोलन के पोस्टर बॉय थे राकेश टिकैत। उनका बयान हो या उनके आंसू सुर्खियां बटोरते रहे। लेकिन इस बार आंदोलन के चेहरे बदल गए। इस बार 2 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर। मीडिया में पंधेर छाए हुए हैं। वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और किसानों के लिए दिल्ली चलो के नारे को बुलंद कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे सरवन सिंह पंधेर के बारे में। पंधेर पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। वे माझा के किसान संगठन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव हैं। बता दें कि किसान संघर्ष कमेटी से अलग होकर सतनाम सिंह पन्नू ने 2007 में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का गठन किया था। पंधेर इसी संगठन का बड़ा चेहरा है। 13 साल पुरानी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का कार्यक्षेत्र अमृतसर है। हालांकि पंजाब के 7-8 जिलों के किसान और खेतीहर मजदूर इस संगठन के साथ जुड़े। इस संगठन से जुड़ने से पहले पंधेर भारतीय किसान यूनियन उगराहा से जुड़े हुए थे। सरवन सिंह का गांव अमृतसर जिले का पंधेर है। जानकारी के अनुसार वो 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर चुके हैं। छात्र जीवन से ही आंदोलनों में शामिल रहे हैं। 45 साल के सरवन सिंह पंधेर के पास करीब 2.25 एकड़ जमीन है। मीडिया के सामने आए पंधेर ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो मीटिंग च असी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते। 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है इस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। पंधेर भले ही शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसानों की तैयारी देखकर लगता है उन्होंने लंबे वक्त तक आंदोलन की योजना बनाई। 6 महीने के राशन के साथ किसानों के चलने की बात भी सामने आई। हालांकि केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा किसान नेताओं से पहले दौर की मुलाकात कर भी चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन कितना लंबा चलता है। अगर आंदोलन लंबा चला तो यह नाम सरवन सिंह पंधेर आपको सुनाई देता रहेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।